Good morning students. Class 8 Geography Chapter 5 Industries. Industries मतलब उद्योग। उद्योग मतलब जिसमें वो फैक्ट्री, वो एक जगह जहाँ बहुत सारी मशीन्स रहती हैं और बहुत सारे लोग किसी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं किसी चीज़ को। Have you ever given a thought to the fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing? तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो नोटबुक आप लिखने के लिए यूज़ करते हो वो एक लंबे प्रोसेस के बाद तैयार होके आपके तक पहुंची है। प्रोसेस क्या रहता है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं और लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब लार्ज स्केल पे किसी चीज़ को तैयार करना। तो प्रोसेस उसमें कौन से शामिल रहते हैं कि कोई एग्रीकल्चर से लाया हुआ कोई प्रोडक्ट है, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट है, तो उसको वहाँ से पैक करके लेके आना इंडस्ट्री तक और फिर आगे इंडस्ट्री में वो फिनिश गुड में कन्वर्ट होके आगे मार्केट तक वो पहुंचना चीज़ का, या फिर एक्सट्रैक्शन मिनरल्स की करके उनको इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना। तो फिर आगे इस तरह से प्रोसेस चलते रहते हैं कि किस तरह से कोई चीज़ जो है वो तैयार की जाती है और कहाँ से वो चलती है और कहाँ तक वो फिर पहुंचती है और शेप भी उसकी बदल जाती है। तो जहाँ हम नोटबुक की बात कर रहे हैं, इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री। तो नोटबुक की लाइफ कहाँ से शुरू होती है? एक ट्री से, एक दरख्त से, एक पेड़ से। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। तो इसको पहले ट्रीज को कट किया जाता है और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब उनको पल्प मिल में लेके आया जाता है। तो पल्प मिल क्या होती है? जहाँ पे ट्री का जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट और वेट पार्ट जो होता है उसको जो गुद्दा जिसे हम कह सकते हैं उसको अलग किया जाता है। देयर द वुड ऑफ द ट्री वाज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। तो लकड़ी से जो सॉफ्ट पार्ट है वो निकाल लिया जाता है। द वुड पल्प वाज मिक्सड विद केमिकल्स। केमिकल मिक्स होते हैं उसमें और फाइनली चेंज्ड इनटू पेपर बाय मशीन्स। तो फिर मशीनों की मदद से, मशीनरी की मदद से पेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है उस चीज़ को केमिकल्स मिक्स करके। तो दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइंस ऑन द पेजेस। तो फिर पेपर जो है वो आगे जाता है प्रेस में, तो वहाँ फिर इंक का यूज़ करके तो इन पेपर्स के ऊपर लाइंस लगाई जाती हैं। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। तो फिर उनको नोटबुक की फॉर्म में सारे पेपर्स को बाइंड कर दिया जाता है, तो एक नोटबुक तैयार हो जाती है, कॉपी तैयार हो जाती है। पैक्ड एंड सेंट टू द मार्केट फॉर सेल। फिर उसको पैक किया जाता है और मार्केट में उसको बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो फाइनली इट रीच योर हैंड्स। तो लास्ट पे क्या होता है कि मार्केट से आप इसे खरीद के घर लेके आते हो। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो पहले जो ट्री को कट किया है तो उसको मार्केट तक लेके आए हैं। तो ट्री का कट करना जो होता है, पहले ट्री लगाए जाते हैं जहाँ नेचुरली उगते हैं, तो दैट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी। फिर सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है कि प्रोसेसिंग करके उसको उद्योगों तक लाया जाता है, फिर उसको आगे उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, लार्ज स्केल पे कोई चीज़ तैयार की जाती है। तो इस सब में रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। जैसे हमने नोटबुक के लिए रॉ मटेरियल क्या लिया, हमने वुड पल्प लिया, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कॉटन है खेतों में उगाई जाती है, तो कपड़ा जो बनती है, कॉटन की शर्ट बनती है, तो वो कॉटन से तैयार होती है, तो कॉटन खेतों में उगाया जाता है। तो रॉ मटेरियल होता है, अगर कॉटन है तो दैट इज़ द रॉ मटेरियल। तो अगर कपड़ा शर्ट तैयार होके आपके पास आई है तो दैट इज़ द फिनिश्ड गुड। इसी तरह से नोटबुक जो है वो एक फिनिश्ड गुड है। तो एक उस प्रोडक्ट को वैल्यू मिल गई, एक उसकी कीमत हो गई। एज यू हैव सीन, पल्प was changed into paper and paper into a notebook. So these represent the two stages of the manufacturing process. तो इसमें दो जो स्टेजेस रही हैं कि एक पहले जो ट्री से लेके आया गया, पल्प लाया गया, फिर उसको पेपर में चेंज किया गया और पेपर को फिर बाद में नोटबुक में कन्वर्ट कर दिया गया।
The paper made from pulp and cloth made from cotton have had value added to them at each stage of the manufacturing process. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे दोनों को वैल्यू मिली कि अगर लकड़ी जहाँ पे पड़ी हुई है, एक पेड़ है, तो वहीं पे वहीं रहेगा, तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जब उसको मार्केट में लाया जाता है तो लाने वाले को वहाँ भी पैसे मिलते हैं, और उसके बाद जो स्टेज रहती है कि उसको पेपर में कन्वर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे भी इसको एक वैल्यू मिलती है, और उसके बाद जब फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है तब भी इसकी कीमत होती है, जब नोटबुक तैयार हो जाती है। इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू। तो जब नोटबुक बनके तैयार हो जाती है तब इसकी कीमत और भी बढ़ जाती है। एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। तो जो रॉ मटेरियल को एक यूटिलिटी मिली, उसको यूटिलाइज करके हमने कोई चीज़ बनाई, फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट किया, और उसकी फिर आगे वैल्यू और बढ़ जाती है। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज। तो इसमें ये कंसर्न होती है, गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं, फिर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्राइमरी लेवल पे, फिर प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री देती है। तो दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो वहाँ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स उससे संबंधित रहता है कि जो आयरन ओर है उससे स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री, माइंस क्या होती हैं कि जहाँ खान होती है कोयले की, लोहे की, सोने की, इस तरह से। तो कोयले की खान है मान लो, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट, अर्थ में से एक्सट्रैक्ट किया गया उसको, कोल को, कि धरती का जो अर्थ का सरफेस है वहाँ से निकाला गया कोयले को, तो फिर आगे उसका इस्तेमाल किया गया। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइडेड। इसी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री एक नई उभरती हुई इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत पहले से भी है, लेकिन अभी इसका और विस्तार हो गया है। तो बहुत सारे टूरिस्ट कंट्री में आते हैं, उनके लिए रहने के लिए कई स्थान बनाए जाते हैं और उनको अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, गाइड प्रोवाइड करवाए जाते हैं टूरिस्ट को, और जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी खर्चा किया जाता है। तो ये भी एक तरह से इंडस्ट्री है।